कोई तुम्हारे दिल का हाल पूछे या ना पूछे, लेकिन अगर कोई और चीज है जो ब्लड के अलावा हार्ट में फ्लो होता है तो वो है उसके द्वारा दिया गया गम। तुम्हारा दिल हमेशा धड़कता है, उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए। इसलिए तो तुम्हारा दिल बिल्कुल नहीं बना। तुम्हारा दिल बना क्यों है, चलिए उसे भी समझ लेते हैं, वो भी। आज हम समझेंगे ह्यूमन हार्ट यानी दिल के बारे में। जी हाँ, वही दिल जिसके होने से आप खुद को दिल वाले कहते हो। कोई तुम्हारे दिल का हाल पूछे या ना पूछे, ये बोर्ड्स और नीट वाले अक्सर सवाल दिल का ही पूछते हैं। और अभी तक आपने अपने दिल के बारे में ना जाना तो कोई बात नहीं, चलिए उसे भी समझ लेते हैं, वो भी शुरू से। तो टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर शौक ना हो, तुम्हारे दिल के बारे में बात इसी में होगी। चलो भाई देखो अब मैं क्या। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ही ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं, जिसमें होता है हार्ट का मस्कुलर चैम्बर, नेटवर्क होता है ब्लड वेसल के ब्रांचिंग का और ब्लड का, और साथ ही साथ वो फ्लूइड होता है जो उसमें सर्कुलेट करता है, जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसे तो हार्ट में केवल ब्लड फ्लो होता है, लेकिन अगर कोई और चीज है जो ब्लड के अलावा हार्ट में फ्लो होता है तो वो है उसके द्वारा दिया गया गम। अब हम दिल तक पहुंच गए हैं। हार्ट एक मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है। मेसोडर्म का मींस वो ऑर्गन या टिश्यू जो मेसोडर्म लेयर से बना होता है, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज का सेकंड जर्म लेयर। हार्ट सिचुएटेड होता है थोरैसिक कैविटी में, वो भी दो लंग्स के बीच में। हार्ट स्लाइटली टिल्ट होता है लेफ्ट के साइड, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप उसके तरफ थोड़ा सा झुके होते हो। ये लाइन ध्यान से देखना। द साइज ऑफ हार्ट इज क्लिंचेड फिस्ट। क्लिंचेड फिस्ट का मतलब होता है बंद मुट्ठी, यानी नॉर्मल हेल्दी हार्ट का साइज एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। हार्ट प्रोटेक्टेड होता है डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग से, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। दो वॉल पेरिकार्डियम के बीच में भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट का नेचुरल लुब्रिकेंट होता है, जो हेल्प करता है हार्ट के सेफ्टी फंक्शन में, जिससे हार्ट बीट में कोई रुकावट ना आए और तुम्हारा दिल हमेशा धड़कता रहे, उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए। हार्ट 4 चैम्बर का होता है। 2 अपर स्मॉल चैम्बर को एट्रिया कहते हैं और 2 लोअर लार्ज चैम्बर को वेंट्रिकल्स कहते हैं। जो मस्कुलर वॉल लेफ्ट एंड राइट एट्रिया को एक दूसरे से सेपरेट करता है उसे इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। ये थिन मस्कुलर वॉल होता है। और वही मस्कुलर वॉल जो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल को एक दूसरे से सेपरेट करता है उसे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। ये थिक मस्कुलर वॉल होता है। यहाँ आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा, आखिर क्यों इंटर एट्रियल सेप्टम के मस्कुलर वॉल थिन होता है और वहीं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के मस्कुलर वॉल थिक होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि वेंट्रिकल को एट्रिया के कंपेयर में ज्यादा काम और ज्यादा प्रेशर सहना पड़ता है। वेंट्रिकल ही है जो आपके पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है, और वहीं सेम साइड के एट्रिया और वेंट्रिकुलर एक दूसरे से सेपरेट होते हैं थिक फाइब्रस टिश्यू से, जिसे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। कभी सोचा है कि एट्रिया और वेंट्रिकुलर एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं, जबकि उन दोनों के बीच थिक एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम तो होता है। अगर मैं बात करूँ राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल की, तो ये दोनों कनेक्ट होते हैं 3 मस्कुलर फ्लैप से, जिसे हम ट्राइकस्पिड कहते हैं। और वहीं लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल जिस वॉल्व से कनेक्ट होते हैं उसे बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व कहते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्राइकस्पिड वॉल्व किनके बीच में होता है और बाइकस्पिड वॉल्व किनके बीच में होता है। एक शॉर्ट ट्रिक है, उसे याद कर लेना, जिससे एग्जाम में सवाल आपका गलत ना हो और उस सवाल पे आपको फुल मार्क्स मिल सके। वो शॉर्ट ट्रिक एक वर्ड है राइट, जिसके लास्ट में टी आता है। इससे आप याद कर सकते हैं कि राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वॉल्व होता है। राइट वेंट्रिकल ओपन होता है पल्मोनरी आर्टरी में थ्रू पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व, और इसी पल्मोनरी आर्टरी में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट से लंग्स के पास जाता है
ऑक्सीजन लेने। लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन होता है एओर्टा में थ्रू एओर्टा सेमिलुनर वॉल्व, और एओर्टा सेमिलुनर वॉल्व में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट से आपके पूरे बॉडी में पंप होता है। आप सबके मन में यहाँ एक सवाल आ रहा होगा, भैया एनसीईआरटी में तो सेमिलुनर वॉल्व तो एक ही जगह बताया गया, लेकिन आपने इसे दो जगह बताया, एक पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व, एक एओर्टा सेमिलुनर वॉल्व। बात तो सही है कि एनसीईआरटी में सेमिलुनर वॉल्व एक ही जगह लिखा गया है, लेकिन उसके कहने का मतलब है कि वो दोनों जगह मौजूद होता है। बात अब वॉल्व की करें तो ये एक ऐसा दरवाजा होता है जो वन साइडेड ही ओपन होता है। इसका मतलब जो अंदर आ गया वो बाहर नहीं जा सकता। वो ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। ब्लड जब आर्टरी से वेंट्रिकल में जाता है तो इसके बीच जो वॉल्व होता है वो होता है ट्राइकस्पेट और बाइकस्पेट, और जब वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी या एओर्टा में जाता है तो इसके बीच जो वॉल्व होता है वो होता है सेमिलुनर वॉल्व। हार्ट जिस मसल से बना होता है उसे कार्डियक मसल कहते हैं। कार्डियक मसल इनवॉलेंटरी होता है, यानी बिना आपकी इच्छा से वो अपना काम करता है। वो ब्रांच होता है और केवल दिल में ही पाया जाता है। जिस बात को हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था, एनसीईआरटी उसे यहाँ बताना चाहती है कि वेंट्रिकल आर्टिया के कंपेयर ज्यादा थिक क्यों होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वेंट्रिकल के पास ज्यादा काम होता है और उसके पास प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि उसे पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना होता है। हम सब जानते हैं कि हार्ट कार्डियक मसल से बना होता है, लेकिन कुछ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर होता है जो पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उसे हम नोडल टिश्यू कहते हैं। यही नोडल टिश्यू हेल्प करता है ब्लड को पंप करने में और हार्ट को बीट करने में। जो नोडल टिश्यू राइट एट्रिया के राइट अपर कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है उसे सीनो एट्रियल नोड्स यानी SAN कहते हैं। और ऐसा ही ग्रुप ऑफ नोडल टिश्यू लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम जहां एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम मौजूद है वहां पे पाया जाता है, उसे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। अब यहाँ से दिल का लास्ट टॉपिक बचा है पुरकिंसी फाइबर, बट उससे पहले हम बंडल ऑफ हीज को अच्छे से समझ लेते हैं। बंडल ऑफ हीज एक स्पेशलाइज्ड मस्कुलर फाइबर है जो एट्रिया से वेंट्रिकल में इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है, और ये इंश्योर करता है कि उन दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्शन हो वो कोऑर्डिनेटेड तरीके से होते रहे। बंडल ऑफ हीज से ही मस्कुलर फाइबर के ब्रांचेज लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में फैले होते हैं, और उन्हीं ब्रांचेस को पुरकिंसी फाइबर कहते हैं। नोडल टिश्यू की हाई एबिलिटी होती है टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, उसी को ही ऑटो एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। अलग अलग नोडल टिश्यू की अलग अलग ऑटो एक्साइटेबिलिटी होती है। इसमें SAN यानी सीनो एट्रियल नोड की सबसे ज्यादा होती है, जिसका नंबर होता है 70 से 75 पर मिनट। इसीलिए SAN नोड को पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं, और इसी के वजह से उसे देखने के बाद तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वहीं AV नोड का एक्शन पोटेंशियल होता है 40 से 16 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट। एक हेल्दी हार्ट का जो हार्ट बीट होता है वो 70 से 75 बीट पर मिनट होता है। अगर हम एवरेज हार्ट बीट देखें तो ये 72 हार्ट बीट पर मिनट होता है। इतना सब दिल के बारे में समझने के बाद मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा दिल बना क्यों है? अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा दिल उसको देने के लिए बना है तो इसलिए तो तुम्हारा दिल बिल्कुल नहीं बना है। तुम्हारा दिल बना है तुम्हारे पूरे बॉडी में ब्लड को पंप कराने के लिए। ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिएगा।